स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले हिंदी की तैयारी कराऊंगी और हिंदी पेडागोजी मैं करा रही थी और ये हमारा हिंदी पेडागोजी का ही थर्ड टॉपिक है। देखते हैं, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। ये हमारा हिंदी पेडागोजी का थर्ड टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। इसमें यही बताया है कि पशुओं के पास तो ना बोलने के लिए कोई साधन है ना समझने के लिए, लेकिन मनुष्य के पास है तो उसे पशुओं से श्रेष्ठ बताया है, जिसके द्वारा वह अपने मनोभावों और विचार को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। देखिए, भाषा के ही माध्यम से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता क्या है वह उसकी बातों से और उसके व्यवहार से पता चलती है। उसकी एक्टिविटीज से ये सब पता चलता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है। बहुत से लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसान अपनी बुद्धि के हिसाब से ही बातें करता है या अपनी हरकतें करता है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन रहा है कि हरलॉक ने जो स्पष्ट किया है तो वो ये है, भाषा में संप्रेषण के भी सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानिए। संप्रेषण होता है कि एक दूसरे से वार्तालाप करने का या बातचीत करने का एक साधन या व्यवहार में परिवर्तन करना। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना, तो कैसे वो परिवर्तन किया जाता है? छात्र को माहौल दिया जाता है, उसे उसका वातावरण उस लायक बनाया जाता है कि वह कुछ सीखे और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। आगे है, भाषा में संप्रेषण के भी साधन आते हैं जिससे विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। वही व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बने हैं और भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं कौन कौन से, जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? विचारों और भावों को प्रतीकात्मक। और ये भी बन रहा है, वाणी भाषा का एक स्वरूप है। ये बन रहा है क्वेश्चन, तो आप देखिएगा। आगे है, वाणी भाषा का एक विशिष्ट ढंग है। भाषा व्यापक संप्रत्यय है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। वाणी भाषा का एक विशिष्ट ढंग है। ठीक है, ये आ जाते हैं कई बार। और व्यापक संप्रत्यय है ये भी। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शैशवावस्था में मिल जाता है, जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है और उन्हें बोलने लगता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करती है। आपको पता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने मम्मी पापा की और आसपास के लोगों की नकल करता है, उसे बोलने की कोशिश करता है जो वो शब्द सुनता है। आगे है, भाषा एक कला है। दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जा सकता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता आती है। भाषा एक कला है और इसे दूसरी जैसे और सारी कलाएं उसी की तरह इसे सीखा जाता है, और यह एक निरंतर चलने वाली या सतत अभ्यास, मतलब बार बार अभ्यास करने से इसमें प्रवीणता यानी कि ये और ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। ये तो है ही, कोई भी कला सीखेंगे आप, उसमें साधन तो चाहिए ही। आगे है, साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। वही साधन का दूसरा नाम अभ्यास, जैसे कि अब हमें भाषा सीखनी है तो हम बार बार उसी चीज़ को, शब्दों को सीखेंगे, बोल के देखेंगे, लिख के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, तो वही अभ्यास, यानी कि बार बार ट्राई करना। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को स्कूल में पढ़े व्याकरण के नियम याद ना हो, लेकिन बोलते वक्त स्वतः उसके मुख से व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा ही निकलेगी। देखिए, जब भी हम बोलते हैं, हम व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम व्याकरण पढ़ते हैं, हमें वो याद नहीं होती कि हमें किस तरह से व्याकरण का यूज़ करना है डेली में। लेकिन जो हम सुनते हैं डेली की भाषा, वही हमें याद रहती है और हमारे मुंह से सही ही वाक्य निकलते हैं। आगे है, भाषा के कार्य एवं महत्व। ये देख लीजिएगा, भाषा के कार्य और महत्व क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। भाषा के सबसे पहला कार्य और महत्व है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्व संबंधी समाधान प्रदान करता है। ये पहला है इसका। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है इसमें से कि पहला, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाषा के कार्य एवं महत्व क्या है। तो इसमें यह है, इच्छाओं की आवश्यकता की संतुष्टि, ध्यान खींचने के लिए, विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में, सामाजिक संबंध के रूप में, ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में, सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, शैक्षिक उपलब्धि के महत्व, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने के लिए। ये भाषा के कार्य और महत्व हैं, तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं। आगे है, ध्यान खींचने के लिए। सभी बालक चाहते कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसीलिए अभिभावकों को से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ये तो है ही, बच्चे होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें हमारी तरफ सब ध्यान दें, तो उसके लिए बहुत से सवाल पूछते रहते हैं। विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। बालक जन्म से ही कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यह बालक को विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। बालक को जब बचपन से कोई भाषा सीखता है तो वो एक दूसरे को देख के सीखता है, परिवार के लोगों को देख के सीखता है। उसे सिखाने के लिए किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक संबंध के लिए, भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर सकता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसीलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। इसमें यही है कि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति हो या बालक हो या कोई भी हो, वह एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा पाता है और अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी बालक होते हैं, वो अपनी वो कम ही अंतःक्रिया कर पाते हैं और अपने विचारों को भी दूसरे के सामने कम ही प्रस्तुत कर पाते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी कि बहिर्मुखी, वो बच्चे आसानी से अपनी मन की बातों को शेयर कर लेते हैं। आगे है, ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। देखिए, अब पुराने समय में ये होता था, पुराने समय में ऐसे हथियार यूज़ करते थे,
पाषाण काल में ये होता था, पाषाण काल के लोग ऐसे खाते थे, आदि मानव ये करता था। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चला है? ये सब हमें भाषा के ही माध्यम से पता चला है ना, कि जो अभिलेख, शिलालेख ये सब मिले हैं पुराने, जो उनकी पुरानी लिखी हुई लिपि है, तो उसी के माध्यम से पता चला है ना, तो वो भाषा के ही माध्यम से पता चलता है। आगे है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह बात करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। अब कोई बच्चा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, नहीं ढंग से बात कर रहा है, तो ये क्या है? ये उसके बोलने का ढंग ही ये निर्धारित करता है ना कि ये किस तरह का इंसान है या किस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है। तो ये सब भाषा के ही माध्यम से होता है, उसका मूल्यांकन भाषा के ही माध्यम से कर सकते हैं। आगे है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकना तथा अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण हैं। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। यही है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। तो व्यक्तित्व के निर्माण में तो सहायक है ही भाषा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास करती है, उसमें सहायक है। आगे आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ये तो है ही, जो हमारे मन में चल रहा है वो हम कैसे करेंगे? भाषा के माध्यम से अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकना, भाषाएं बोल सकना, है ना, ये सारे क्या हैं? विकसित व्यक्ति के लक्षण हैं। ये याद रखिएगा, ये लक्षण शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे शैक्षिक उपलब्धि के महत्व। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो उसका शैक्षिक उपलब्धि उसे क्या प्राप्त होगी? जब हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ के अपने विचार नहीं बता पाएंगे, तो हमारी शैक्षिक उपलब्धि कुछ नहीं है। ठीक है ना? वही भाषा के द्वारा अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाना, वही शैक्षिक उपलब्धि में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। तो ये तो है ही, कोई अगर मीठा बोलेगा, प्यार से बोलेगा और प्रभावशाली ढंग से बोलेगा, तो वो तो सबको प्रिय होते ही हैं, उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। व्यक्तित्व एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में आ जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने समाज के आचार विचार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं, और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। तो ये साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में भाषा का योगदान तो है ही, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने बताया था भाषा के कार्य एवं महत्व में ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले होता है स्वास्थ्य। जिन बच्चों में स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। ये तो है ही, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी तरह सीखेगा और अच्छी तरह बोलेगा। ठीक है। हरलॉक के अनुसार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसे नोट कर लीजिएगा कि हरलॉक के अनुसार क्या था
तो ये था ऑप्शन में आ सकता है। जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाक्रम कम बुद्धि से अच्छा होता है। टर्मेन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। देखिए ये एक क्वेश्चन ये था हरलॉग वाला कि उनका मानना क्या था, विकास ये जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है, ये इसका है हरलॉग का। और टर्मेन और फिशर एवं यम्बा का क्या मानना था, यह आ सकता है तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये किसके वो चल रहे हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक सामाजिक आर्थिक स्थिति भी है। तो देखते हैं, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। लिंगीय भिन्नता, सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता। मतलब ये बताया है कि मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है। लड़कियों का जो उच्चारण करने की क्षमता अधिक होती है लड़कों से। और ये है चौथा कारण है हमारा परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण में उनसे वार्तालाप के जरिए अधिक ध्यान देते हैं। याद रखिएगा कि छोटे परिवार में ज़्यादा विकास होता है भाषा का बच्चों की। बहुजन का मतलब है जैसे एक ही बार में जैसे ट्विंस, ठीक है, ट्विंस होते हैं तो वही उसी को बहुजन कहते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि ट्विंस होते हैं तो उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो दोनों में बट जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही करता है। हाँ, इसमें ये है कि अगर देखिए, एक तो ये वाला रीज़न है कि उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अगर एक बच्चा है तो उसका विकास तो अच्छा होगा ही, बजाय दो बच्चों के 2 होते हैं 3 होते हैं, अब डिपेंड करता है। लेकिन यही है कि बहुजन से विकास रुक जाता है भाषा का, तो वही है। और दूसरी बात इसमें क्या होती है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर हरकतें करते हैं, तो जैसी हरकत एक बच्चा कर रहा है वैसा ही दूसरा करेगा। अगर वो गलत उच्चारण करेगा तो दूसरा बच्चा भी गलत ही करेगा, तो ये भी इसका कारण है। द्विभाषावाद, यदि द्विभाषी परिवार है, द्विभाषी का क्या मतलब है, जैसे माँ है हिंदी बोलने वाली और पिता है अंग्रेजी बोलने वाला, या कोई भी बांग्ला भाषा बोलने वाला, तो उसका भी फर्क पड़ता है ना। यहाँ है द्विभाषावाद। यदि द्विभाषी परिवार है, उदाहरण के लिए यदि पिता हिंदी बोलने वाला और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली हो, तो ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखें। आगे है वही चीज़ है कि कोई, अब ये तो मैं कॉमन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो वाटर बोल रही है और वो पानी बोल रहा है, ठीक है। ये तो चलो हिंदी इंग्लिश के यहाँ सिखाया जाता है दोनों भाषाएं, लेकिन बहुत सा क्या होता है कि और भी भाषाएं हैं, तो हिंदी के साथ अगर हम और भाषाएं ले लेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो इसलिए भी भाषा विकास में रुकावट आती है। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्तरों पर नियंत्रण होना, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। यहाँ यही मतलब है कि कोई जैसे बच्चे की होती है जीभ जुड़ी हुई होती है या भारी होती है या बोलने में कुछ भी अड़चन आती है ना, तो ये वही चीज़ है। जब तक बोलने के जो अंग हैं वो सही नहीं होंगे तो बच्चा उच्चारण भी
सही नहीं कर पाएगा और भाषा का विकास नहीं होगा। संवेगात्मक तनाव, जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। व्यक्तित्व, फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। ये तो मैंने आपको बताया है कि अंतर्मुखी बच्चे नहीं एक्सप्लेन कर पाते और ना ही शेयर करते, तो उनका विकास कम होता है, और जो बहिर्मुखी होते हैं उनका विकास अच्छा होता है। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से ना किया जाए तो उसे भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त नहीं हो पाता। यहाँ यही है, प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। हाँ, ये तो प्रभावित करेगी ही, ये तो है ही। अगर हम ढंग से कोई चीज़ ना सिखाएं तो वो कैसे सही से सीख पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका, ये तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम सही शब्द नहीं सुनेंगे तो हम सही नहीं बोलेंगे। तो शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाषा संबंधी कौशल में निखार आता है। ठीक है, आगे शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने की प्रक्रिया से बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से इसके भाषा विकास में वृद्धि होती है। ये तो है ही, सुन के शब्द भंडार में वृद्धि होगी तो उसके बोलने का भी विकास होगा। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में बालक लोगों द्वारा कही गई बातों एवं रेडियो, ऑडियो जैसे उपकरणों को सुनकर समाज, व्यवहार, जीवन आदि से संबंधित उपयोगी जानकारियां प्राप्त करता है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरों के भावों, विचारों एवं अनुभवों जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है, यदि यही अभिव्यक्तियां उसमें कौशलों का विकास करती हैं। देखिए, सुनने के द्वारा ही तो हम दूसरे की बात सुनेंगे, उसके विचारों और भावों को जान पाएंगे, तभी तो उसकी जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करेंगे। अच्छी हो बुरी हो, सुनने के द्वारा ही होता है ना। आगे ध्वनियों का विभेदीकरण करने में सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीखता है, जिससे उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, ये सारे क्या थे, भाषा विकास में सुनने की भूमिका के पॉइंट। ठीक है, आगे है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है। वह कक्ष में ऐसी शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, ये तो आपकी समझ आ गया होगा। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। बच्चों की झिझक समाप्त करने में बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों में पैदा होने वाली झिझक को दूर किया जा सकता है। कक्ष में प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चे बड़ी ही सहज मुद्रा में अधिगम प्राप्त करते हैं, परंतु जब शिक्षक उन्हें खड़ा कर कुछ पूछता है तो वे मौन रह जाते हैं। बोलना बच्चों में इस प्रकार के झिझक समाप्त कर भाषा विकास में सहायता करता है। देखिए, बच्चों की झिझक कैसे समाप्त की जा सकती है, जब हम उन्हें बोलने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि हम खुद बोले चले जा रहे हैं और बच्चे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। हम उन्हें बोलने का मौका दें और उन्हें ऐसा टॉपिक दें जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, मतलब उन्हें आसानी से याद हो और वो बोल पाएँ। तो ऐसे में उनकी झिझक कम होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ याद होती है बच्चे आसानी से बोलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका इम्प्रूव होता है और उन्हें प्राउड फील होता है, तो उनकी झिझक भी कम होती है। आगे है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में
बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि ये आ सकता है कि भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे कि उसमें भाषा का विकास होता है। यदि उसमें बोलने का कौशल नहीं होगा तो इस स्थिति में उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। ये क्वेश्चन 2 बन रहे हैं इसमें से। उसकी सीखने की प्रक्रिया कब कम हो जाती है? यदि उसमें बोलने का कौशल नहीं होगा तो उसके सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बन रहा है। आगे है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में भाषा बोलना भाषा विकास की प्रक्रिया का वह साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने भाषा प्रवाह में प्रवीणता तथा कुशलता का विकास कर सकता है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा प्रवाह कौन सा साधन है, प्रक्रिया का कौन सा साधन है? तो ये आ सकता है ऑप्शन में, भाषा प्रवाह में प्रवीणता तथा कुशलता का विकास कर सकता है। इसके माध्यम से उसके भाषा के विकास में कुशलता आती है तथा साथ ही भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। आगे, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व है। बालक की बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी आदि में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित करती है, जो उसके भाषा विकास में सहायक साबित होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थर्ड टॉपिक, हिंदी पेडागोजी, भाषा के कार्य एवं इसके विकास। आगे मैं और भी अपना 4th टॉपिक जो भी होगा वो मैं आपका तैयार कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से याद करिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये आ जाते हैं और जैसे जैसे हम लोग तैयारी करते जाएंगे, अगर टाइम मिला तो हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये सिलेबस कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूँ आपका। तो हिंदी पेडागोजी के बाद हम लोग हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।